आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बतलाएंगे 7 क्लास का मैथ है जो प्रश्नावली 1.1 है। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 बनाने से पहले आपको कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आपको पहले जो रूल है उसको हम बतलाते हैं। तो बच्चों, एक हम रेखा बना है जिसमें आपको पहले रेखा के बारे में समझना है। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं। तो चलिए, रेखा है एक, इसको नाम रेखा है। तो रेखा के जो मेन पॉइंट है, बिंदु है, यहाँ पर हम 0 ले लिए। इसके बाद +1 +2 +3 +4 इसी प्रकार से हम प्लस प्लस ले लिए। इधर धनात्मक होता है और इधर ऋणात्मक होता है। ठीक है, इधर माइनस का चिन्ह होता है और इधर प्लस का चिन्ह होता है। ये तो सब जानते हैं। ठीक है, जानते हैं ना। तो -1 इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 -8 -9। ठीक है, ये तो जानते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, 7.1 का पहला क्वेश्चन कहता, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक को लिखिए। निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखने के लिए कहता। आप बतलाइए, आपको बतलाए हैं, बराबर आप दीजिए और निम्नलिखित के सभी पूर्णांक को लिखिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। तो इसके बीच का पूर्णांक क्या होगा, -5 और 5 के बीच का। तो देखिए -5 के बीच है -4, इधर +5 के बीच है +4। ठीक है, ये -4 से लेकर +4 तक लिख दीजिए, यही पूर्णांक हो गया। तो देखिए माइनस में 4, माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस में 1, 0 +1 +2 +3 +4। आपका सवाल बन गया। बन गया या नहीं बन गया? चलो बन गया। अब कहता है +2 और -2 और +8 कहता है। ठीक है, तो इसके बीच का पूर्णांक लिखना है। क्या होगा आप ही बतलाइए, क्या होगा। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 तक बोला तो बीच का पूर्णांक 7 तक हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ एक ही होता है, एक ही तक, 2 नहीं दीजिएगा तो चलेगा। अब -6 और -2 के बीच का पूर्णांक कहता है। तो आप भी बतलाइए, ये नहीं बनेगा। पहले सवाल देख लेते, यही ना। तो यही है। चलो इसको कहता है -6 और -2 के बीच का पूर्णांक लिखने के लिए कहता है। ठीक है, तो -5 -4 और -3 हो गया। ये -4 है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब आगे है -4 और -10 के बीच का पूर्णांक लिखने के लिए कहता है। ठीक है, चलिए तो इसमें होगा -5 -6 -7 -8 और -9, यानी 4 से लेकर 10 तक बोला है माइनस में, तो पूर्णांक लिख दिए। समझ में कोई दिक्कत? चलिए आगे 2 नंबर देखिएगा। 2 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। आप बतलाइए, जो बड़ा पूर्णांक होगा उसी में घेरा लगाएंगे हम। तो चलिए -20 और +4 है, इसमें बड़ा पूर्णांक कौन है? आप ही लोग बतलाइए। चलिए लाल पेन से लगाते हैं, हमारे पास ब्लू पेन नहीं है। चलिए तो +4 है बड़ा, तो इसमें घेरा लगा दिए। चलिए आगे। अब बी नंबर देखिएगा, -15 और +8 है, -8, इसमें बड़ा कौन है? तो जो छोटा रहता है माइनस में वही बड़ा भी होता है। ठीक है, चलिए आगे का संख्या देखते हैं। 0 और -15 में कौन संख्या बड़ा है? जो बड़ा है उस पर घेरा लगाइए। तो 0 बड़ा है तो घेरा लगा दिए, कोई दिक्कत? चलिए डी नंबर कहता है, -20 और -7 में कौन बड़ा अंक है? तो बड़ा संख्या तो यही -7 है। चलिए अब आगे 25 -2 में बड़ा संख्या कौन? तो 25 है। ठीक है, अब आगे चलिए। -20 और -18 में बड़ा संख्या कौन है? तो 18, तो -18 बड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 3 नंबर चलते हैं। कहता है, रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह, यानी जो बड़ा होगा इधर होगा, जो छोटा होगा इधर, और बराबर को भरिए। आप बतलाइए इसमें बड़ा चिन्ह कौन है? -6 और -8 में बड़ा चिन्ह कौन है? तो -6 बड़ा है, हो गया। +4 और 0 में सबसे बड़ा कौन है? कौन है बतलाइए? उचित चिन्ह। इसमें बड़ा कौन है? 4 और 0, 4 बड़ा है। ठीक है, अब चलिए सी नंबर देखिए। -15 और +2 में कौन? +2 बड़ा है। ठीक है, चलिए -50 और -54 +4। आप बतलाइए
₹54 माइनस में, प्लस ₹4 में। अब ₹4 लाकर दे देंगे तो 50 बचेगा। अब 50 इसका भी माइनस है, 50 इसका भी माइनस में, तो माइनस माइनस दोनों तो माइनस में तो बराबर होगा, दोनों का क्या होगा, संख्या बराबर है। माइनस में 25 सीधा है और इसमें 25 है, तो इसमें दोनों क्या है, बराबर ही है। ठीक है, आप देखिए माइनस में 4 माइनस 15, तो आप बतलाइए 4 में से ₹15 माइनस में ₹4 का किसी को दिया है। अब ₹4 इसको दे देगा तो ₹11, माइनस में ₹11 है, इधर माइनस में ₹18, यानी 2 में से 20 में से 2 गया तो माइनस 18, यानी ये बर है, 11 बर। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत। अब 4 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। आप बतलाइए, बढ़ते क्रम में बोला है, तो चलिए सबसे बड़ा संख्या कौन है बच्चों, आप ही लोग बतलाइए। आप बढ़ते क्रम बोले तो सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो छोटा संख्या कौन है, तो -8 है, माइनस में 8। उसके बाद उससे बड़ा कौन है, तो माइनस में 5। उससे बड़ा कौन है, तो माइनस में 2। उससे बड़ा कौन है, तो देखिए बड़ा कौन है, 12। उससे बड़ा कौन है, तो 15। उससे बड़ा कौन है, तो 20। यही हो गया बढ़ते क्रम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहता है इतना संख्या में सबसे बड़ा संख्या जो बढ़ते क्रम में कहता है, तो बड़ा संख्या सबसे छोटा कौन है, -15। -15 से बड़ा कौन है, माइनस में 4। इससे बड़ा कौन है, माइनस में 2। इससे बड़ा कौन है, 0। 0 से बड़ा कौन है, 5। 5 से बड़ा कौन है, 8। आपका सवाल ये बन गया, 4 नंबर भी बन गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर। अब अगला है नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक क्या होगा, बतलाइए। अगला -19 का अगला पूर्णांक क्या होगा, 17, माइनस में 17। ठीक है, आप बतलाइए 15 का अगला पूर्णांक क्या होगा, 16। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए -20 का अगला पूर्णांक क्या होगा, -19। ठीक है, अगला पूर्णांक तो यही नहीं होगा। अब 18 का अगला पूर्णांक क्या होगा, 19 होगा, अगला पूर्णांक 19 नहीं होगा। अब चलिए -5 का अगला पूर्णांक क्या होगा, तो माइनस में 4। चलिए 5 नंबर भी क्लियर हो गया, कहूँ से दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चों। चलिए आगे 6 नंबर कहता है नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए, यानी पहले का पूर्णांक बतलाने के लिए कहता है। आप बतलाइए 25 का पहला पूर्णांक क्या होगा, 24। क्या होगा, 24। रुक जाइए सॉरी, आप बतलाइए 59 का पहला पूर्णांक क्या होगा, 60, माइनस में 60। ठीक है, अब चलिए अगला पूर्णांक क्या होगा, 60, माइनस में 60। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे माइनस में 60 है, अगला पूर्णांक ये। ठीक है, अब 55 का अगला पूर्णांक क्या होगा, 55 का अगला पूर्णांक होगा 56। ठीक है, ठीक है ना, पहले का पूर्णांक बोला इसीलिए लिख दिए हैं। चलिए 26 का पहला पूर्णांक क्या होगा, माइनस में 27। ठीक है, चलिए आगे। अब 100 का पहला पूर्णांक क्या होगा, 99, प्लस में है 99। ठीक है, कोई दिक्कत। आप कहता है रिक्त स्थानों भरिए। अब ये सवाल है, रिक्त स्थानों भरिए। आप बताइए ये सवाल आप लोग को ध्यान पर आता है, आता है, चलिए आता है तो ठीक है। माइनस में 5 और प्लस में 2। अब बतलाइए ₹2 प्लस में माइनस में 5 में, हमारे पास में किसी को पैसा लिए कितना रुपया, ₹5, और ₹2 हमारे पास में है तो दे देंगे, तभी तो ₹3 कट जाएगा, तो माइनस में 3। ठीक है, इसी प्रकार से इधर भी क्या होगा, ₹2 प्लस में माइनस में प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से -5 गया तो माइनस में ₹3 भी बचेगा। ठीक है ना, है -3 बराबर -3, यानी दोनों बराबर है। ठीक है, अब अगला है 8 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप बतलाइए, सवाल तो दमादम है बच्चों, बन जाएगा। माइनस में a या प्लस में 6, तो यहाँ क्या होगा, माइनस में a, तो माइनस में यहाँ कितना होगा, क्या होगा, माइनस में a होगा, तो माइनस माइनस माइनस, a माइनस में तो a पहले से माइनस। आप बतलाइए माइनस में आ था प्लस, यहाँ कौन संख्या देंगे जो 0 हो जाएगा, ऐसा कौन सा संख्या देंगे यहाँ पे जो 0 हो जाएगा, तो माइनस में 8 और प्लस में 8, यहाँ 8 दे देंगे तो 0 हो जाएगा। माइनस में 8 प्लस में 8, यानी 8 में से 8 गया, 0 पूर गया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे, प्लस में 2
2 प्लस इंटू 9 माइनस माइनस में 6 अब बराबर 2 प्लस 9 इधर माइनस में 6 है तो माइनस में 6 दीजिए। ठीक है, यही ना बच गया सवाल। अगला प्रश्न, चलिए आगे चलिए। अब अगला है प्लस में 15 डैश खाली है बराबर 15 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा संख्या यहाँ पर देंगे जो 15 पूर जाएगा? क्या देंगे बच्चों? 0, यानी 15 प्लस 0 को जोड़ेंगे तब ना 15 पूरेगा। हाँ, अब अगला है निम्नलिखित को जोड़िए। आप बतलाइए माइनस में 15 तो माइनस में 15, ठीक है, -15 जोड़ने के लिए कहता है जोड़, तो जोड़ दे दिए। अब माइनस में 18 है तो बराई के में 18 दे दिए। कोई दिक्कत? चलिए आगे, आगे क्या कहता है, चलिए आगे देखते हैं। आप बतलाइए माइनस में 15 अब प्लस माइनस माइनस अब माइनस में 18 है। ठीक है, आप बतलाए माइनस में 15 18 माइनस में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? माइनस में 33, यानी 15 18 33 माइनस में 33 होगा। ठीक है, चलिए आगे। माइनस में 20, चलिए माइनस में 20 और जोड़ने के लिए कहता है जोड़ और प्लस में 7। आप बतलाइए माइनस 20 में से 17 गया 17 होगा, सॉरी 17, तो कितना होगा? माइनस में 3। ठीक है, अब 20 रुपया काट जाए, 17 रुपया किसी को दे दिया तभी तो 3 रुपया देना पड़ेगा बच्चों। चलिए समझ गया बहुत। माइनस में 8 अब प्लस जोड़ने के लिए कहता जोड़, ठीक है 5, यानी 8 को -8 में से 5 चल गया तो माइनस में कितना बचेगा? 3। इसका आंसर यही रहेगा। चलिए 10 नंबर पर चलते हैं। आप कहता निम्नलिखित को घटाइए। आप बच्चों बताए घटाने के लिए बोला तो माइनस में 15 घटाओ, ठीक है, माइनस और माइनस में पहले से 5 है, माइनस 5 को इतना कहता। ठीक है, तो बराबर माइनस में 15, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5। आप बतलाइए -15 प्लस में 5 है, 5 रुपया माइनस लगा दे देंगे तो माइनस में कितना बचेगा? 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे। 25 अब माइनस घटाने के लिए माइनस, माइनस में पहले से कितना है? 75। अब इसको कहता है घटाने के लिए, तो 25 माइनस माइनस प्लस यानी 75 बराबर कितना? 75 25 100। ठीक है, एक तरीका से आप समझिए तो जोड़ आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। माइनस में 8 घटाने के लिए तो घटाओ, माइनस में 16, ठीक है, बराबर माइनस में 8, ठीक है बच्चों, माइनस में 16 है तो माइनस माइनस प्लस 16। आप बतलाइए 8 रुपया प्लस माइनस में है, 16 रुपया प्लस में, तो 8 रुपया इसको दे देंगे तो तभी तो 8 रुपया बचेगा। ठीक है, चलिए आगे। -20 घटाने के लिए घटाओ, माइनस में 18। ठीक है, अब इसको बनाइए, अब इसको बनाइए। तो चलिए बच्चों देखते हैं, दिखाई दे रहा है सब। चलिए माइनस में 20 माइनस माइनस प्लस में 18। अब इसको घटाइएगा, माइनस में 20 यानी 18 रुपया दे देगा, 18 2 20 यानी 18 रुपया इसको दे देगा, माइनस लागू तो तभी तो 2 रुपया कर्जा है, तो यानी माइनस में 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 11 नंबर पर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। आप बच्चों बतलाइए क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं? तो पहला का उदाहरण क्रम विनिमय नियम, यानी क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं? यदि दो संख्या को आपस में जोड़ते हैं, तो यही दो संख्या को 4 + 6, तो इसको आपस में जोड़ते हैं तो उस संख्या में कोई प्रभाव न पड़े, यानी 6 4 10, उसे क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो पेन नहीं चल रहा है, दूसरा पेन दीजिए। पेन नहीं चल रहा है तो दूसरा पेन 6 4 10, ठीक है, ठीक है। इस संख्या में दो संख्या आपस में जोड़ते उस संख्या में कोई प्रभाव न पड़ता, उसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। या बोलिए कैसे? दो संख्या तो 6 + 4 को जोड़े तभी भी कितना है? 10। संख्या में कोई प्रभाव पड़ा, दो बोला उदाहरण तो दो दे दिए। ठीक है, अब अगर सहचार्य गुण किसे कहते हैं? चलिए सहचार्य गुण, यदि 3 संख्या को आपस में जोड़ते हैं, 3 संख्या बोले तो 2 + 3 + 4, इसको जोड़िए तो क्या होगा? क्या होगा? 4 3 7 2 9, ठीक है। तो A + B + C, इसी प्रकार से आप जोड़िए तो 3 + यानी
एक जगह पर 2, ए प्लस बी प्लस में सी, इसको भी जोड़िएगा तो 3 नहीं आएगा। तो 5 4 9, यानी यदि 3 संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सहचार्य नियम या गुण। ठीक है, यानी संख्या नहीं रहा, यहाँ भी नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं संबरक नियम रूल। तो इस संबरक नियम रूल आपको अच्छे से पढ़ना है। यदि 2 पूर्ण संख्या को, तो पूर्ण संख्या बोले तो 6 + 2, ये भी तो पूर्ण संख्या आपस में जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। तो 6 6 2 8 पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ, उसे क्या कहते हैं? संबरक नियम रूल। अब आगे बात किया जाए तो 7 + 9, अब इसको जोड़िएगा तो पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या को जोड़ने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? संबरक नियम रूल। तो 9 7 16, 2 उदाहरण बोला, 2 दे दिए। अब योज्य तत्समक किसे कहते हैं? चलिए बच्चों बताइए आप लोग। अब अगला है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक किसे कहते हैं? जब शून्य को किसी संख्या के साथ जोड़ने पर उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, उसे क्या कहते हैं? योज्य तत्समक। यदि शून्य को किसी संख्या के साथ जोड़ने पर उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, उसे क्या कहते हैं? योज्य तत्समक। यानी 0 को कोई संख्या से जोड़ दिए तो वही संख्या प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? योज्य तत्समक। चलिए अब 0 को 9 में जोड़ दिए, 0 + 9 तो 9 हो गया, यानी संख्या वही रह गया, उसे योज्य तत्समक कहते हैं। चलिए आगे कहा क्या कहता है, तो आगे है ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -8 हो। अब बतलाइए, -8 कहता है ना। चलिए हम देखते हैं -8 कैसे होता है। चलिए अब इसको क्या करेंगे? माइनस योग 8 होना चाहिए, तो -2 और प्लस माइनस में 6। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अगला भी लिखना होगा। तो इसको जोड़िएगा -2, अब प्लस माइनस 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 में 6 जोड़िएगा तो माइनस में 8 पुर जाएगा। चलिए आगे हो सकता है तो माइनस में 4 प्लस माइनस माइनस में 4, इसको जोड़िएगा तो माइनस में 8 आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण तो बहुत हो सकता है लेकिन आप लोग को खुद लिखना पड़ेगा। आप बतलाइए -18 कैसे होगा? तो चलिए इसको क्या बोले बच्चों? माइनस में 9 अब प्लस माइनस माइनस में 9, तो 18 पुर जाएगा। नहीं होगा तो अगला ले लीजिएगा 2 + 2 माइनस में 20, इसको कीजिएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। यानी 2 रुपया 20 वाला को दे देंगे तो माइनस में 18 हो जाएगा। ठीक है, अब योग 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। तो अब बतलाइए 4 में +4 और माइनस में 4 तो 0। अगला लीजिएगा तो 5, आगे लीजिएगा तो 5 माइनस 5 0। चलो माइनस में 5 प्लस में माइनस 5 भी ले सकते। नहीं, माइनस में 5 और माइनस प्लस में 5 ये भी ले सकते हैं। ठीक है ना, माइनस देखिए -5 और प्लस माइनस प्लस 5, यानी 5 में 5 गया 0। ठीक है, तो आपका आज का वीडियो ख़त्म हो चुका है। तो बच्चों हो सकता है कि आप लोग को ये वीडियो पूरा समझ में आ गया हो। ठीक है, तो इसके साथ आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में जो 1.2 है उसके साथ मिलते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल संकेत है 1 के लिए इतना है तो आप जान सकते हैं। माइनस में 8 पुराना है तो 8 पुरा दिए, इसको भी जोड़ दिए, -1 -7 8 पुर गया। इसी सब को बारे में जानना था। ठीक है, ओके बाय।